देश भर में अचानक से ऐसा लगा था कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना के मामलों में कमी आएगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और ये भी समझना होगा कि क्या वैक्सीन आने के बाद वाकई में कोरोना के मामलों में कमी आई है। कैसे ऐसे भी जगह हैं जहां पे अब भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो कहां है और किस जगह पे लॉकडाउन लगाया गया है, क्यों लगाया गया है, और एक सवाल ये भी बनता है कि आखिर क्यों कोरोना मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके लिए देखते रहिए। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा न्यूज़ तक पर आपके लिए कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट को लेकर आता हूं। तो आखिर कहां लगा है कोरोना के कारण लॉकडाउन? वैक्सीन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि देश में कोरोना से राहत मिल सकती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी देखने को मिली है। केरल और महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में सप्ताह भर में कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी देखी गई है। केरल, महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में अचानक तेजी देखने को मिली है, जिसने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 6 राज्यों में 87% कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में पंजाब में महाराष्ट्र की तरह कोरोना के रोजाना नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी की बात करें तो कोरोना वायरस के कई नए स्ट्रेन की खोज के बीच महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी आई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोरोना के प्रचलित वेरिएंट की तुलना में यह अधिक संक्रमण फैलाने का काम करती है। महाराष्ट्र में मुंबई सहित कई जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में 45,956 सक्रिय मामले हैं, जबकि 19,89,663 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि संक्रमण के चलते 51,713 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन ने स्थानीय अधिकारियों को नए लॉकडाउन और अधिकांश लोगों के लिए नई पाबंदियां लगाने के लिए उकसा रही है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 6281 नए मामलों में से 1700 से ज्यादा या कुल मामलों में 27% मुंबई और अमरावती नगर निगम क्षेत्रों से सामने आए हैं। तो ऐसे में ये भी समझना होगा कि आखिर कहां लगा है लॉकडाउन और क्यों लगाया गया है। एक्सपर्ट इस बारे में क्या कहते हैं कि क्यों लगाना पड़ा लॉकडाउन और अभी भी वैक्सीन आने के बाद भी कोरोना के मामलों में कमी क्यों नहीं हो रही है। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती जिला प्रशासन ने संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कर्फ्यू के आदेश दिए हैं। लॉकडाउन शनिवार शाम से सोमवार सुबह तक के लिए घोषित की गई है। अमरावती प्रशासन ने लॉकडाउन की घोषणा तो की ही, साथ में बीएमसी ने लोकल ट्रेन में भी मार्शल तैनात किए। तो वहीं कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीएमसी यानी मुंबई नगर निगम ने एक बार फिर से सख्ती दिखाई है। इसी का नतीजा है कि पिछले 24 घंटे में मुंबई में 984 बिल्डिंगें सील कर दी जा चुकी है। इस तरह सील बिल्डिंगों की संख्या बढ़कर 1305 हो गई है। सील बिल्डिंगों में कुल 71,838 हाउस होल्डर्स हैं, जबकि कुल जनसंख्या 2,75,191 है। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से देश के 4 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को केरल में 4650 और गुजरात में 258 नए मामले आए। केरल में कुल संक्रमितों की संख्या 10,30,000 तक पहुंच गई है। गुजरात में कोरोना के 258 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,66,821 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मृतकों की संख्या 4,404 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से किसी भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। इनमें तेलंगाना, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, लद्दाख, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। हालांकि देश भर में पिछले दिनों की तुलना में पिछले कुछ महीनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार गिर रही है। कोरोना के मामलों में वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब एक्सपर्ट कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की संभावना जता रहे हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 1,97,07,387 हो गई है, जिनमें से 13,993 पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं कोरोना के नए केस। 29 जनवरी के बाद कोरोना के मामले में यह एक दिन का सबसे ज्यादा कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि आखिर कोरोना के मामले में बढ़ोतरी क्यों हो रही है।
विशेषज्ञों की माने तो शादी समारोह में धूमधाम, सार्वजनिक जगहों पर कई लोग अपने मास्क या तो टुड्डी पर रखकर घूम रहे हैं या फिर गले में लटकाकर, कुछ तो हाथ में लेकर भी चल रहे हैं, कुछ बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे हैं। मास्क को लेकर लोगों का यह बदलाव रवैया भी कोरोना संक्रमण बढ़ने का एक संक्रमण का कारण भी बन सकता है, ऐसा एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, ये एक्सपर्ट के माने तो इतना तो तय है कि लोगों के बीच लापरवाही जरूर है। अब भी जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो साथ में यह भी समझना होगा कि कोरोना को लोग गलत फहमी में ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि कोरोना अभी खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि कोरोना नाम के वायरस तो है ही नहीं। हालांकि आपको बता दें कि देश भर में वैक्सीनेशन का काम भी जारी है और वैक्सीन लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं कोरोना वैक्सीन के, लेकिन उससे पहले सतर्कता सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। देखते रहिए न्यूज़ तक पर वैक्सीन से जुड़ी हर एक वीडियो और अपडेट्स।